अस्सलाम वालेकुम। मुझे 5 बजे एक जगह मीटिंग पर पहुंचना था। शाम 4:30 बजे मैं मीटिंग के लिए निकला। उस वक़्त गहरे बादल छाए हुए थे, बारिश आने वाली थी। रास्ते में बारिश आ गई, मुझे स्टे करना पड़ा। मैं एक जगह रुका। उस वक़्त एक जवान आया जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल थी। आते ही मुझे कहने लगा कि सर मेरी कुछ मदद कीजिए, चीचा वतनी से मुल्तान कमाने के लिए आया हूँ लेकिन कोई जॉब नहीं मिली। तो मेरा पहला सवाल उस जवान से यही था कि आप किसके पास आए हैं। तो वो कहने लगा कि मैं किसी के पास भी नहीं आया, अकेला आया हूँ। तो मैंने पूछा कि आप फिर रात को कहाँ सोए। जवान कहने लगा कि रात मैं स्टेशन पर सोया और मैं चर्च भी गया, वहाँ भी मेरी किसी ने मदद नहीं की। तो मैंने उस जवान से पूछा कि आप घर से आए हैं, आपने घर किसी को बताया है कि मैं मुल्तान जा रहा हूँ। इस वक्त जबकि कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, लोग बेरोज़गार हैं, नौकरी आराम से मिलती नहीं, और आप बग़ैर बताए किसी को, बग़ैर किसी के रेफरेंस से किसी भी शख्स के पास नहीं आए और डायरेक्ट आप नौकरी के लिए आ गए, और वो भी मुल्तान। या आप लाहौर जाते, वहाँ आपको आराम से जॉब मिल जाती किसी फैक्ट्री में। मुझे उस शख्स पर कुछ शक हुआ। मैंने उस जवान को कहा कि मुझे लगता है कि आप घर बता कर नहीं आए। जवान कहने लगा जी हाँ, मेरे पास एक मोबाइल था, मोबाइल मैंने बेचा। मुझे घर पर जानवरों के लिए चारा काटना पड़ता था, वहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी, जानवरों के साथ जानवर होना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। तो मैं जानवरों की नहीं कर सकता था, मैं इसलिए घर छोड़कर आ गया। तो मैंने जवान से पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैट्रिक है। फ़ौरन उसने कहा जी मैट्रिक है, लेकिन उसकी मैट्रिक भी नहीं थी। वो तो मेरे कहने पर उसने कह दिया जी मैट्रिक है। मैंने उस जवान को कहा कि बेटा वापस जाने का किराया है। उसने कहा जी है। मैंने कहा बेटा आप ऐसे करें, फ़ौरन घर निकल जाएं, आपके वालिदैन भी परेशान होंगे, और ऐसे आपको निकलना नहीं चाहिए। किसी के रेफरेंस से निकले, किसी शख्स के पास जाएं जो आपको जॉब भी दिलवा सके। ऐसे घर से आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। मैं उस वक़्त वहाँ से तो चला गया, लेकिन मेरे माइंड में बहुत से सवाल पैदा हुए कि ऐसी क्या वजह थी कि बच्चे को घर से बाहर निकलना पड़ा, क्यों मजबूर हुआ। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, बहुत से दोस्त हैं जो पढ़ाई से भाग गए, भाग कर उन्हें जानवरों की करनी पड़ी। खेत गांव में चले गए, वहाँ अपने जानवरों की करते, जानवरों के साथ सुबह से शाम तक जानवर होना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, चारा काटना है, जो भी है, बहुत काम करने पड़ते हैं। रात को वहीं सोना पड़ता है, जंगल में, गांव में। जो तालिबे इल्म वालिदैन का कहना नहीं मानते, वालिदैन बच्चे को रोज़ाना कहते हैं कि बेटा पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, हमारे लिए नहीं पढ़ना, आपने कमाकर हमें नहीं देना, आप कम से कम इतना तो पढ़ लें कि खुद के लिए कमा सकें, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब तालिबे इल्म वालिदैन की बात को तवज्जो से नहीं सुनता, टीचर्स की बात को तवज्जो से नहीं सुनता, मेहनत नहीं करता। जब मेहनत नहीं करता तो फेल हो जाता है या स्टडी छोड़ देता है। क्या कहता है, मैं मजदूरी कर लूँगा, कमा लूँगा, खा लूँगा, कोई मसला नहीं। कहता है कि मेरी बाजुओं में दम है, मैं कर लूँगा। लेकिन क्या होता है, मजबूर लोगों के आगे फिर हाथ फैलाने पड़ते हैं। घर से भाग गए, घर वाले खर्चा नहीं देते, 100 मसला मसाइल हैं। ये क्यों मसला मसाइल है? ये मसला मसाइल सिर्फ और सिर्फ उस तालिबे इल्म की वजह से हैं जिसने वालिदैन का, टीचर्स का कहना नहीं माना, पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छोड़ दी, मेहनत नहीं की, मजदूरी पर चले गए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बहुत कुछ कमा सकते हैं तो ये आपकी भूल है। मेहनत एक मजदूर जितनी करता है आप सोच भी नहीं सकते। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बहुत सख्त काम करता है, लेकिन क्या 1000, 1200, 1500, 800 इतने पैसे डेली कमा लेता है वो। लेकिन अगर आप तालीम हासिल करते हैं, अच्छे से तालीम हासिल करते हैं, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ना हो, आप स्किल्स हासिल करें, बेहतर तरीके से तालीम हासिल करें, तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी
और उसका अजर ज़्यादा मिलेगा आपको। जैसे मजदूर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पैसे इतने नहीं कमाता, आपकी मेहनत कम हो जाएगी, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं अभी भी आपको यही बात कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आपने नहीं पढ़ना। आप में तमीज़ भी होनी चाहिए, तहजीब भी होनी चाहिए, आप में तरबियत भी होनी चाहिए, आपको बैठने उठने का सलीका होना चाहिए, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जिस शख्स का इखलाक अच्छा होगा, तरबियत अच्छी होगी, वो शख्स कभी दुनिया में अकेला नहीं होगा। उसके बहुत से दोस्त होंगे जो उसके लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे और उसको किसी जगह पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, वालिदैन की दुआएं लेगा, टीचर्स की दुआएं लेगा और ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप पढ़ा करें। उस शख्स की तरह ना बने कि जो मेहनत से डरते हुए, क्यों पढ़ा नहीं, अब मेहनत करनी पड़ती है, अब मेहनत से डरते हुए घर से भाग गया, घर से भागकर लोगों के आगे हाथ फैलाने लगा। तो आप ऐसे ना बने। तो आप मेहनत करें, लोगों की खिदमत करें, ना कि आप लोगों के आगे हाथ फैलाएं। आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। लोगों को दें, लोगों से ले नहीं। इतनी मेहनत करें कि आप किसी न किसी के लिए कुछ कर सकें। किसी के लिए नहीं कर सकते, कम से कम अपने लिए तो कुछ ना कुछ करें। समझदार स्टूडेंट वही है जो बात को अच्छे से समझे। आप सब माशाल्लाह समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।